बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने टू किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसी सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया, एनिमल्स के अंदर तकसीम किया गया और प्लांट्स के अंदर तकसीम किया गया। अच्छा, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म तकसीम हो गए थे उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल आ गए, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आ गई और जिस लिमिटेशंस की वजह से वो टू किंगडम सिस्टम फेल हो गया। तो टू किंगडम सिस्टम के फेल होने के बाद फिर एक नया साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था रॉबर्ट वाइट टेकर, और रॉबर्ट वाइट टेकर ने 1969 में एक सिस्टम प्रेजेंट कर दिया जिसको हम कहते हैं फाइव किंगडम सिस्टम। और उन्होंने क्या कर दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म उसी टाइम पे मौजूद थे उन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने तकसीम कर दिया फाइव ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप्स में? किंगडम मोनेरा यहाँ पे था, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद थे उन सारे के सारे को 5 ग्रुप्स में तकसीम कर लिया। तो आज हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा को, जो पहला वाला है कि इसके ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं और यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म वो रहते हैं। तो सबसे पहला किंगडम मोनेरा की बात कर लेते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर उन्होंने शामिल कर दिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। दुनिया के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे सारे के सारे उन्होंने किंगडम मोनेरा के अंदर यहाँ पे पेट कर दिया। तो इसी वजह से किंगडम मोनेरा को हम किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर उन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे। लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, नो ट्रू न्यूक्लियस। इन ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे एक सेल ड्रा कर ले तो उस सेल के अंदर यहाँ पे इसी तरीके से न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। यह सेल का आउटर लेयर है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। उसके साथ साथ ये उसका न्यूक्लियस है। तो जो किंगडम मोनेरा वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये वाला पोर्शन नहीं होता। ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं ना, ये उसमें नहीं होता। उसके अंदर डीएनए होता है लेकिन वो डीएनए बस यहाँ पे मौजूद होता है और उसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये सेल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये सेल का सेल वॉल है जो कि बाहर साइड पे मौजूद होता है और उसी सेल वॉल के अंदर यहाँ पे ये न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये नॉर्मल सेल्स में होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर लें तो वहां पे ये मेम्ब्रेन जो कि इस डीएनए के इर्द गिर्द मौजूद होता है ये प्रेजेंट नहीं होता। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अच्छा, अगली बारी यहाँ पे आती है इन ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये होते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं। अगर हम अपनी जिस्म की बात कर ले या अगर हम प्लांट्स की बात कर ले तो वहाँ पे प्लांट का जिस्म और एनिमल का जिस्म बहुत ज्यादा सेल से बना होता है। लेकिन किंगडम मोनेरा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल से उसकी पूरी बॉडी बनी होती है, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया। इसके बाद एक और टर्म यहाँ पे आता है कि दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, बहुत सारे ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं सेल के अंदर जो कि मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होते। ये ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कोई भी ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होते। बस वहां पे सिंपल डीएनए होता है, कुछ राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनेलिस यहाँ पे मौजूद नहीं होते उसके अंदर। उसके साथ साथ उसका जो सेल वॉल होता है ना, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल है वो बना होता है म्यूरिन से। किस चीज से बना होता है? म्यूरिन से बना होता है। और ये म्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये म्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बनाता है सेल वॉल किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स का। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स है और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अच्छा, तो हेटेरोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जो कि अपना खुराक दूसरे चीजों से लेते हैं। मिसाल के तौर पर एनिमल्स के बॉडी के अंदर कोई भी खुराक तैयार नहीं होता, ये पूरा खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले लेता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। तो यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ, हेटेरोट्रॉपिक्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, which cannot prepare their own food, and
Autotrophs are those organisms which can prepare their own food through photosynthesis. क्लियर है ना? अच्छा, अब यहाँ पे किंगडम मोनेरा का एग्जांपल क्या है? किंगडम मोनेरा का एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो कि हर जगह पे मौजूद होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी मौजूद है, हमारे हाथों के ऊपर भी मौजूद होते हैं, हमारे मुंह के अंदर भी मौजूद होते हैं। इसी तरीके से ये भी आते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, और साथ साथ में जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एलजीबी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एलजीबी कहते हैं। अच्छा, तो इसमें जो हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, और इसमें ऑटोट्रॉफिक्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खुराक तैयार कर सकते हैं, और इसका एग्जांपल यहाँ पे है साइनोबैक्टीरिया। मैं दोबारा बता देता हूं, किंगडम मोनेरा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म शामिल किए गए हैं जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ ये किंगडम मोनेरा वाले ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होते हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल से उसका पूरा जिस्म बना होता है। उसके साथ साथ लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, और उन्हीं सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होते, उसके अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसके अंदर कोई भी गोल्जी बॉडीज वगैरह मौजूद नहीं होते। इसके साथ साथ किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म की जो सेलवाल होती है वो बना होता है म्यूरिन से। म्यूरिन से उसका सेलवाल बना होता है। और किंगडम मोनेरा के कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कि अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वाले ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल यहाँ पे बैक्टीरिया दिया गया है, और जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया दिया गया है। तो किंगडम मोनेरा क्या डिस्कस करने के बाद अगली बारी आती है किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पे दूसरा किंगडम है। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे मौजूद है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिसमें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने सेल का एक डायग्राम बना दिया। सेल के अंदर यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर ये उसका अपना डीएनए है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाला, ये जो मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे मैंने बना दिया, ये मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं है। तो जहां पे मौजूद नहीं है उसको हम कहते हैं कि ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, और जहां पे मौजूद होते हैं वहां पे उसको हम कहते हैं कि ये ट्रू न्यूक्लियस है। और उसके साथ साथ ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये होते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मैंने यहाँ पे भी डिस्कस कर दिया कि यूनिसेल्युलर वो ऑर्गेनिज्म होती हैं जिसकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी होती है, उसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, सिंगल सिंगल सेल उसके होते हैं, लेकिन वो ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ये अलग ऑर्गेनिज्म है, ये अलग ऑर्गेनिज्म है, ये अलग ऑर्गेनिज्म है, ये अलग है, लेकिन फिर भी वो इकट्ठे रहते हैं, एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, तो उस ग्रुप को फिर हम कॉलोनी कहते हैं। लेकिन अगर ये ऑर्गेनिज्म एक अलग रहते हैं, जुदा रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, तो फिर उसको हम यूनिसेल्युलर कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ये ऑर्गेनिज्म ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म देते हैं, तो फिर उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन या कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जांपल यूग्लिना है, और उसके साथ साथ जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एग्जांपल वोल्वॉक्स है। अच्छा, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल यूग्लिना। क्लोरोफिल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर, और जिसके जरिए प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये क्लोरोफिल मौजूद है यूग्लिना के अंदर, और ये यूग्लिना भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खुराक तैयार कर सकता है। अगला जो कैरेक्टर है ये इसमें ये है कि इसमें कुछ में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, जिस तरह प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि वो हेटेरोट्रॉफ्स है, वो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकता। लेकिन उसके मुकाबले में जो यूग्लिना था वो ऑटोट्रॉफ है, वहां पे क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो अपना खुराक तैयार कर सकता है। अब प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि मलेरिया काज करता है। क्या करता है? मलेरिया ये काज कर देता है। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। इसके साथ साथ
इसका एग्जाम्पल है कि पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। पैरामीशियम भी किंगडम प्रोटेस्टा से उसका ताल्लुक है। एलजी जो आप लोग बहुत सारे देखते हो, जब भी हम किसी नदी वगैरह के करीब चले जाए तो वहाँ पे पानी के सरफेस के ऊपर एक ग्रीन लेयर मौजूद होता है, उसको हम एलजी कहते हैं। और साथ साथ में यूग्लिना, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ कि किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म शामिल है जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन साथ साथ में वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे और या कॉलोनी की फॉर्म में रखते होंगे। यूकैरियोटिक मैंने बता दिया कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि अपना खुराक तैयार कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूग्लिना। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। और इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, पैरामीशियम, एलजी, यूग्लिना वगैरह। अच्छा, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर, ये जो किंगडम प्रोटेस्टा भी हमने पढ़ा, इसके अंदर यहाँ पे आपके बुक पेज नंबर 45 पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। इसमें से अपनी मर्जी के 2 डायग्राम्स बना लो, खूबसूरत डायग्राम्स बना लो, और फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई को, किंगडम प्लांटी को और किंगडम एनिमिलिया को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.